जैसे मान लो अगर अभी ये अपनी गर्दन जो है, अपनी गर्दन ऐसे धसा ले ऐसे ऐसे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो ये नेक है, ये थोड़ा सा गति को नियंत्रित करती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बायोलॉजी का मानव जनन में चैप्टर नंबर 2 जो है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग यही डिस्कस करेंगे अस्पर्म क्या है, अस्पर्म का निर्माण कैसे होता है, कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, इसका काम क्या है, सारी चीजें इसमें लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो जो शुक्राणु की संरचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग का संरचना पे बात करते हैं। इसके पहले सारी चीजें हो गई हैं, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। जैसे तक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि समय कम लगे और ठीक ठाक बना रहे। तो देखिए इसमें क्या क्या ध्यान दोगे। अगर आपसे कोई जनरली पूछता है अस्पर्म कितने भागों से मिलकर बना है, तो 4 भागों से बताओगे। जिसका हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। पहली बात, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। हिंदी में नाम लिख दिया जाए। हेड का मतलब सिरा होता है, जैसा आप लोग जानते हो। हेड का मतलब होता है सिरा, और उसके बाद नेक का मतलब होता है ग्रीवा, और मिडिल पीस का मतलब होता है मध्य भाग, और टेल का मतलब होता है पूंछ। ये तो पता है ना, ये जनरल चीजें ये पता है आपको। तो अब आइए देखते हैं इसके आगे की बात। अगर इसमें देखा जाए, देखो ये अस्पर्म है। अस्पर्म ये जो इतना इतना भाग है इसका हेड है, और इतना भाग इसका क्या है, ये मिडिल पीस है, और ये छोटा सा जो भाग है वो क्या है, ग्रीवा है। और इसके बाद जो ये अपने पास टेल है, पूंछ है। अब देखिए हेड में बात करें, हेड में क्या होता है, डीएनए होता है, और उसके बाद क्या होता है, केंद्रक होता है। कौन सा केंद्रक, अगुणित केंद्रक, जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो हेड में मैं जितनी बात बता रहा हूं उतनी बात याद रखोगे। अगर हेड की बात करें तो इसमें पाया जाता है एक्रोसोम। पहली बात है, इसमें पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, एक खुद लाइसोसोम है, एक बड़ा लाइसोसोम है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो एक्रोसोम है, ये इसका काम क्या है, एक्रोसोम जो है एक सेल के मेम्ब्रेन को घोल देता है ना। इसमें चूंकि एक एंजाइम पाया जाता है, मैं आगे बता रहा हूं। एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम खुद एक बड़ा लाइसोसोम है। ये बनता किससे, गोल्जी बॉडी से। ये बनता है गोल्जी बॉडी से, ये गोल्जी बॉडी से बनता है, गाल्जी बॉडी से बनता है, ठीक है। और ये इसमें जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग लाइसेंस एंजाइम बोलते हैं। एक्रोसोम में जल अपघटीय एंजाइम पाया जाता है, लिख देते हैं जल अपघटीय एंजाइम, जल अपघटीय एंजाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्पर्म लाइसेंस, ठीक है। इसे हम लोग एस्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। तो पहले फिर से सुन लो, इसके हेड में, सिर में, इसके जो सिर में पहली बात करें एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम क्या है, एक बड़ा लाइसोसोम है, और ये बनता किससे, गाल्जी बॉडी से बनता है। और इसमें जल अपघटीय एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है, एस्पर्म लाइसेंस। ये क्या करता है, एक मेम्ब्रेन को, एक सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसको घोल देता है। चूंकि जल अपघटीय, अपघटित कर देगा, तोड़ देगा, वियोजित कर देगा, घोल देगा। कौन, एस्पर्म लाइसेंस एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें हम लोग, क्या होता है, ये अगुणित केंद्रक, याद रखोगे, अगुणित केंद्रक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगुणित केंद्रक को क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। अगुणित केंद्रक हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो पहली बात एक्रोसोम हो गया, और दूसरी बात अगुणित केंद्रक हो गया। तो बता दोगे, इतनी दिक्कत तो नहीं होगी। फिर से एक बार सुन लो। अब ये पहली हेड में होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, एक बड़ा लाइसोसोम है, और उसके बाद ये बनता किससे, गोल्जी बॉडी से बनता है। क्या पाया जाता है, जल अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम है, एस्पर्म लाइसेंस है। ये क्या, एस्पर्म लाइसेंस क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन को, जो एक की झिल्ली होती है ना, उसको क्या करता है, घोल देगा, अपघटित कर देगा, वियोजित कर देगा, तोड़ देगा, जिससे एस्पर्म क्या होगा, अंदर चले जाएंगे। और अंदर जब जाएंगे तो फर्टिलाइज, जब ओवम और स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, उसके बाद जो बच्चे होंगे। तो ये बात हो गई, पहला एक्रोसोम होगा, दूसरा अगुणित केंद्रक जिसे क्रोमैटिन बोलते हैं। अब आ जाओ, ग्रीवा होता है। ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब क्या होता है, इसका जो गर्दन होती है, गर्दन जिसे गर्दन बोल सकते, ग्रीवा बोल, नेक बोल सकते, मतलब गर्दन होती है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें पाया जाता है तारक केंद्र, तारक केंद्र। और तारक केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये क्या करता है गुरुजी, अच्छा मैंने एक्रोसोम बता दिया क्या होता है। एक्रोसोम जो इसके हेड में होता है, ये एक्रोसोम स्पेशली क्या करता है, ये जो एक्रोसोम होता है, ये एक मेम्ब्रेन को घोल देता है, ठीक है। लेकिन ये तारक केंद्र क्या करता है, तारक केंद्र इसकी गति को नियंत्रित करता है। जैसे मान लो अगर अभी ये अपनी गर्दन जो है, अपनी गर्दन ऐसे धसा ले ऐसे ऐसे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये नेक है, ये थोड़ा सा गति को नियंत्रित करती है, इतनी बात है। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला एक होता है समीपस्थ, समीपस्थ, और दूसरा होता है दूरस्थ। 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बारे में इतना ही सफिशिएंट है।
तो तारक केंद्र का काम करता है, ये स्पर्म की शुक्राणु की गति को नियंत्रित करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक समीपस्थ दूसरा दूरस्थ। आ जाओ मिडिल पीस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिडिल पीस की बात करें, मध्य भाग की बात किसमें पाया जाता है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया क्या, इसे हम लोग ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना, पावर हाउस बोलते हैं ऊर्जा का, ये इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं। ये क्या करेगा? ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है किसको? स्पर्म को। तो यहां से देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक जो भाग है ये क्या है? मिडिल पीस है। मध्य भाग से माइटोकांड्रिया होगा, ये क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरी बात आ जाओ, लास्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो है टेल। टेल का मतलब पूछ। ये क्या करेगा? गतिशीलता। ये क्या करता है? गतिशीलता प्रदान करता है। अब देखो, ऊर्जा अलग चीज है, गतिशीलता अलग है। गतिशीलता का मतलब क्या? स्पीड इसकी बढ़ा देगा। जैसे जब ऊर्जा मिल जाएगी तो ये जैसे उधर कुछ जिस सांप जो रेंगने वाले जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी पूंछ के सहारे से ही आगे अपने आप को ढकेलते हैं। तो वैसे ये भी क्या होगा? ये अपने पूंछ से ही ऐसे ऐसे क्या फड़फड़ा के आगे जाएगा। तो वही बात, ये जो टेल है ये क्या कर, एक गतिशीलता प्रदान करेगी। इस अश्वम को तेजी से बोलेगी ना, तो ऐसे ऐसे तेजी से क्या अश्व फड़फड़ा के ऐसे भागेंगे। तो इतनी बातें हो गई। अगर ये चार चीज याद रखोगे, पहली बात ये देखो, ये क्या है? ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस देखो यहाँ से जो ऊपर इसके जो इससे प्रोटेक्ट है, इसको सुरक्षा प्रदान करे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की झिल्ली होती है जो स्पर्म को क्या करता है? ये ऊपर से ढके रहती है और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो अब पूरी बातें फिर से सुनो एक बार, ओवरऑल रिवीजन कर लो। ये स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्पर्म जो है ऊपर से झिल्ली से, एक पतली झिल्ली से ढका हुआ है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और स्पर्म के हेड में, स्पर्म के चार भाग होते हैं, इसके हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया। और स्पर्म के हेड में देखो क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक जिसे हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्या होता है? डीएनए होता है। और इसके हेड में और बात करें तो क्या होता है? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है? एक प्रकार का खुद बड़ा लाइसोसोम है। और इसके बनेगा किससे? गाल्जी बॉडी से। और इसमें पाया क्या जाता है? जल अपघट्य एंजाइम पर, जिसे हम लोग स्पर्मलाइसिस बोलते हैं। ये क्या, ये स्पर्मलाइसिस क्या करता है? एंजाइम है ये, एक मेम्ब्रेन की जो परत होती है, जो एग होता है, अंडाणु होते हैं, अंड कोशिका होती, उसकी मेम्ब्रेन को घोल देता है। और स्पर्म आराम से क्या होते हैं? आसानी से चले जाते हैं, जिससे जाइगोट बन जाता है। तो स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो क्या जाइगोट बनेगा। और दूसरा देखो, ये नेक है, नेक, ये वाली नेक है। नेक मतलब गर्दन, ग्रीवा होती है। ग्रीवा में क्या होता है? तारक केंद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग सेंट्रिओल्स बोलते हैं। दो प्रकार, समीपस्थ होता है और दूरस्थ होता है। तारक, ये नेक का काम क्या होता है? ये स्पर्म की गति को क्या करके नियंत्रित करेगा। जैसे मैंने इसे दबा लिया तो आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक। और दूसरा बात, मिडिल पीस मध्य भाग है, ये क्या, इसमें माइटोकांड्रिया होता है। ये पूरे स्पर्म को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकत बनाए रहते हैं ना। दूसरी बात है टेल है, ये क्या करेगा? पूरे स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करेगी, जिससे स्पर्म क्या तेजी से भागेंगे। ठीक है, ये सारी बातें थी, यही बातें पूरा आप लिख दीजिएगा जितना मैंने बोला है। एक बार वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आप देख लीजिए पूरी चीज, जैसे जितना मैंने बोला। लो, कॉपी का पेस्ट मत करो, कोई जरूरत नहीं है। कॉपी मत लिखो, जितना मैंने बोला वही उतना लिखो। 2 बार देख लो, 5 मिनट का लेक्चर है, पूरा तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।